भी वहाँ पड़े हुए हैं। ठीक है, प्रोसीजर्स पे बात करेंगे। कता कलामी के लिए माफी, यहाँ पे ब्रेक का टाइम आ गया। नाजरीन, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको लेकर चलेंगे किचन की तरफ में, मिलवाएंगे अपनी एक शेफ से और देखेंगे आज क्या बना रही है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आपको लेकर चलेंगे किचन की दुनिया में, मिलवाएंगे अपनी शेफ से। तो देखते हैं आज कौन सी शेफ है हमारे साथ। मुझे तो पता है लेकिन आप लोगों के लिए थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट किया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं शेफ नौरीन अशरफ? आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और बताइए आपका ब्रांड कौन सा है? किस तरह के खाने वाने बना लेती हैं? क्या तमाम किस्म के खाने बनाने आते हैं आपको? क्योंकि आप शेफ है और आपकी बेहतरीन एक्सपर्टीज है, तो जरा बताइए। और आज क्या बना रही हैं ये भी हमें बताइए। मेरा नाम शेफ नौरीन अशरफ है, वो आपने बता ही दिया जी। और मेरे ब्रांड का नाम है विस्क एंड शुगर। ओके। और मैं वैसे तो सर्टिफाइड बेकरी एंड पेटिसरी शेफ हूँ, तो मेरा ताल्लुक ज्यादातर जो है वो बेकिंग फील्ड से है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो मेरा पसंद किया जाता है वो ब्राउनीज़ हैं और मट केक है ऑस्ट्रेलियन, जो मैं बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आता है। लेकिन आज जो है वो मैं वाइट सॉस पास्ता बना रही हूँ। और वाइट सॉस पास्ता को भी इस तरीके से कि आपकी देखने वाली जो ऑडियंस में, जैसे क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा महंगाई का दौर है, तो हमें लगता है नॉर्मली कि ये बहुत महंगी डिश होगी और हम इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो मुझे कुछ उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन भी लोगों को देनी है। ठीक है। और साथ में बताऊंगी कि बहुत यम्मी पास्ता जो है, वाइट सॉस पास्ता, जो चीज़ लवर्स होते हैं या वाइट सॉस लवर्स होते हैं, तो मेरी तरह। हाँ जी, और बिल्कुल। आपको आने से पहले पता था कि मुझे व्हाइट सॉस पास्ता इंतहाई पसंद है और आपने सोचा कि आज बना ही दो। मेरा भी पर्सनल फेवरेट है बहुत ज्यादा। ठीक है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स दरकार है हमें? अच्छा, इसके अंदर जो है वो ये चिकन जो है ये ऑप्शनल है, ठीक है, आपकी मर्जी है, आप डालें ना डालें। मैंने बहुत थोड़ी सी ले ली है जस्ट टू एनहांस द फ्लेवर, आप ना भी डालें तो इट्स ओके। ओके। ठीक है। बाकी ये धनिया जो है वो गार्निशिंग के लिए है। बेसिक इंग्रेडिएंट्स में इसके जो है वो नमक, काली मिर्च, वाइट पेपर और चिली फ्लेक्स हैं। ठीक है। अगर घर में अवेलेबल हो तो फिर आप हर्ब्स डाल सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक अलग किक देता है इस डिश को। लेकिन अगर नहीं भी डालते तो इट्स ओके। बहुत थोड़ा सा चाहिए होता है और ये बहुत एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट नहीं है। ठीक है। इसके अलावा शिमला मिर्च है। अगर आप बहुत ज़्यादा वेजिटेबल लवर हैं तो आप और ज़्यादा फ्यूजन कर सकते हैं, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। ठीक है। इसके अलावा जायफल एंड नटमेग, तो इससे बहुत ज़्यादा, ये हर घर में मौजूद होता है और इससे बहुत ज़्यादा आपकी इस डिश का जो है ना फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है। प्लस इसकी जो बेसिक इसकी सॉस बनेगी वो सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से बनती है, जिसमें बटर है और मैदा है और मिल्क है। तो इन तीनों चीज़ों से हमारी वाइट सॉस बनती है। पहले हम रू बनाएंगे और फिर उसी से वाइट सॉस कंप्लीट करेंगे। बेसिकली ये 5 मदर सॉसेज होती हैं जो कि हम शेफ्स को सिखाई जाती हैं, जिसके बेसिस पे पूरी कुकिंग होती है। ओके। ये वो मदर सॉसेज हैं जिनसे आप मल्टीपल डिशेस क्रिएट कर सकते हैं। तो आज अगर मैं समझ लें, मैं एक वन ऑफ द मदर सॉस में आपके तवज्जुह से आपके ऑडियंस को सिखा रही हूँ, जिसको वाइट सॉस भी कहते हैं, बेशमेल भी कहते हैं। और फिर इसी से ही लजानिया, पास्ता, सब कुछ बनता है। जितनी डिशेस में आपको व्हाइट सॉस मिलता है तो वो यही बेशमेल सॉस ही होती है। बिल्कुल। तो पहला स्टेप क्या होगा? हम बढ़ते हैं बनाने की जाने, पढ़ते हैं सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और शुरू करते हैं। बिल्कुल। ओके, तो सबसे पहले जो है वो हम बटर को जो है वो मेल्ट कर लेंगे। ठीक है। अगर बटर आपको एक्सपेंसिव लगे तो आप ऑयल भी यूज कर सकते हैं। वाओ। ठीक है, बटर को मेल्ट कर दिया। पहला स्टेप ये है जी। अगर बटर एक्सपेंसिव लग रहा है तो आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। यही रेसिपी ऑयल से बना लें, क्योंकि बटर वही अगेन के प्राइसेस जो है वो बहुत ज्यादा। ठीक है। हमने सॉल्टेड बटर ऐड किया है या अनसॉल्टेड? जी, सॉल्टेड किया। ओके। आपने टेस्ट किया होगा कि व्हाइट सॉस जो पास्ता होता है और काफी सॉल्टी सा, क्रीमी सा आपको। जी। तो इसकी जो सॉल्टेडनेस है वो इस बटर से भी आती है। और साथ में जो है वो इसके बाद फिर आप जब चीज़ ऐड करते हैं, चीज़ भी एक ऑप्शनल चीज़ है, क्योंकि हम ये पास्ता की वजह से ऐड कर रहे हैं, अदरवाइज इसमें चीज़ डलता नहीं है। अच्छा। हाँ, ये हम डालते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर हम ये जो मैदा है, अच्छा ये इक्वल क्वांटिटी है, तो आप जो है वो जितना बटर लेंगे ना उतना ही आप मैदा लेंगे। वेरी गुड। और फिर जब इसको आप पकाएंगे तो ये आपको बिल्कुल डोई लुक देगा। ऐसा लगेगा जैसे कि आपने जो है वो एक डो जो है ना वो रेडी कर लिया। अरे वाह, जबरदस्त।
अच्छा, इसमें लम्स ना पड़े ना, आपको मुसलसल जो है वो चलाना है। नहीं, ये लम्स अभी नहीं पड़ेंगे। ठीक है। हाँ, बस इसको चिपकने से बचाना है। आपको कैसा कलर चाहिए अपने पास्ता का, लाइट चाहिए, डार्क चाहिए, आप ये रू बन रहा है बेसिकली, ये दिस स्टेज इज रू। अब आपकी मर्जी है, आपको ये लाइट कलर में चाहिए, डार्क में चाहिए, जितना रोस्ट आप करेंगे कलर चेंज होता जाएगा। वेरी गुड। ठीक है। अब हम व्हाइट सॉस पास्ता में बहुत से लोग बहुत व्हाइट पसंद करते हैं, तो हम उसको इस स्टेज पे रोक सकते हैं। ठीक है, वेरी नाइस, माशाल्लाह। अरोमा आ रहा है जी, बटर का अरोमा, तो वैसे बटर का अरोमा है। अच्छा, ये बहुत जी से लोग इसमें लहसुन भी ऐड करते हैं। जी, वो हमारी वो है देसी ट्रिक है। इंडियंस और पाकिस्तानियों का जो है ना, हम लहसुन और प्याज डाले बगैर नहीं रहते। तो लेकिन अगर आप फ्रेंच से पूछेंगे तो वो अपने बाल पकड़ लेगा, ये क्या किया मेरी डिश के साथ। लेकिन ये हम पाकिस्तानियों की, पाकिस्तानियों हाँ, की आपको पसंद है बिल्कुल। आप इस जब आप शुरू की स्टेज में आप इसको सौते करके रख सकते हैं, लहसुन को और प्याज को। ठीक है, लेकिन इसमें रू में ये ना कीजिएगा। ओके। बस तमाम मेरी बहनें जो देख रही हैं, जिनको मेरी तरह थोड़ा कम कम खाना बनाना आता है, वो सीख लें शेफ नौरीन से, और फिर अच्छे से जो है वो बनाएं और घर के खानों की जो है वो लज्जत को और इन्हेंस करें इनके मज़ेदार व्हाइट सॉस पास्ता के साथ। इसके बाद हमने क्या ऐड करना है? ये थोड़ा सा एक डोई लुक आ जाएगा हमारा, तो फिर उसके अंदर जो है वो हम मिल्क ऐड करना शुरू करेंगे। ओके। कुछ लोग एक साथ ऐड कर देते हैं, कुछ लोग आस्ते आस्ते करते हैं। वो जो अपने का लम्स वाली बात, वो उस वक्त क्रिएट होती है। ओके, जो सब चीजें एक साथ ऐड कर देते हैं टाइम बचाने के लिए, मुझ जैसी खवातीन। क्योंकि हीट पर आप अगर डाल देंगे तो ये फौरन से इसकी गुठलियां बनना शुरू कर देंगी। इसकी एक ट्रिक है जो मैंने अपने टीचर से सीखी, वो यही है कि इसको आप साइड में हटा दें, पहले स्टोव से उतार लें और उसके बाद फिर आप थोड़ा सा इसकी पेस्ट को सेट कर लें। ओके जी, माशाल्लाह अरोमा बहुत अच्छा आ रहा है, जबरदस्त। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हमने मिल्क ऐड करना है जी। अच्छा, अब इसको जो है वो आप यहाँ हटा सकते हैं। ठीक है। और इसमें थोड़ा सा आप मिल्क ऐड करेंगे। वाओ, बिल्कुल थोड़ा सा। ये जो आवाज है ना, ये बहुत अच्छी लगती है किचन में। अब आप गुठलियों को रिमूव कर लें अगर आ रही हैं तो। ठीक है जी। इस स्टेज के बाद आपको डरने की जरूरत नहीं है, कोई गुठली नहीं बनेगी। ठीक है। और जो लोग ये सोचते हैं कि डर के आगे जीत है, वो खाने के मामले में ये ना करें, क्योंकि फिर हस्बैंड मुंह बनाते हैं ना तो बहुत गुस्सा आता है और बहुत दिल दुखता है कि हमने सुबह से इतनी मेहनत की और आप कह रहे हैं कि मजा नहीं आ रहा। तो अच्छा, मैं पर्सनली समझती हूँ कि कुकिंग और बेकिंग जो है, जब से मैं इस फील्ड में आई हूँ, क्योंकि मैं इंतहाई, मेरे फ्रेंड्स जानते हैं, पुअर किस्म का इंसान जो होता है, जो कुछ नहीं कर पाता, जो चम्मच का नाम नहीं जानता हो, तो मैं समझती हूँ जब एक इंसान इतनी मेहनत करता है तो आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, अप्रिसिएशन इज रियली इंपॉर्टेंट, ये करनी चाहिए। आप जब तक जो है वो बनाती रहिए शेफ नौरीन, हम बढ़ते हैं अपने मौजूद मेहमानों की जानिब और हम आपसे आगे पूछ लेंगे कि आपने क्या क्या चीजें जो है वो ऐड ऑन की हैं। ठीक है, चलें जी, बढ़ते हैं आप लोगों की जानिब। आप लोग एंजॉय कर रहे हैं कुकिंग सेगमेंट? बिल्कुल बिल्कुल। अरोमा आप लोगों को भी आ रहा है, या नाज़रीन सोच रहे हो कि कहकशा तो ऐसी ही बोलती रहती है? आ रहा है ना, देखे मैंने लाइव गवाही दिलवा दी। मतलब आप लोग ये कहीं समझे कि भाई दोस्ती है ना, तो मैं अपनी तमाम सहेलियों को, जो भी मेरी शेफ्स आती हैं बहनें, मैं सबको अप्रिशिएट करने के लिए बोलती तो हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे फ्लू होता है, कभी कभी नहीं भी आता अरोमा, लेकिन मैं जो है ना वो सामने वाले का एक होता है, मतलब अप्रिशिएट करने के लिए बोलती हूँ, ताकि ये बहुत जरूरी बात है। अच्छा शमरेज भाई, मैंने आपसे जानने की कोशिश की थी पहले कि आप हर किसी से मैं पूछती हूँ कि कैसे आपका जो है वो अब्बरी सरकार से मिलना हुआ।